ओके, तो 2025 शुरू हो चुका है और सब लोग लगे हैं अपने न्यू ईयर को हैप्पी बनाने में। लेकिन उन लोगों का क्या जिनका नया साल ही कटने से शुरू हुआ है, जैसे कि अपने चहल भाई। So yes, धीरे धीरे I will be okay. एक और ट्राई किया है। चहल भाई की बीवी धनसिरी ने उनसे तलाक भी ले लिया और अब 60 करोड़ रुपए एलमनी डिमांड कर रही है। 60 करोड़ रुपए, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, मैंने सच में कहीं पर पढ़ा था कि धनसिरी ने चहल भाई से 60 करोड़ रुपए का एलमनी डिमांड किया। फिर भी कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मुझे समझ नहीं आता कि साल के 363 दिन तो हर एक फेमिनिस्ट चिल्लाता रहता है कि मर्द औरत एक समान है, दोनों को एक बराबर अधिकार मिलना चाहिए। अगर मर्द और स्त्री एक बराबर है तो जब ये तलाक होने के बाद एलमनी की बात आती है, वहाँ पर नारी अबला कैसे बन जाती है? खैर ये तो थोड़ा मिर्च लगने वाला बात है, लेकिन देखो पॉइंट तो है। तो जब इक्वलिटी रखनी है तो एक बराबर रखो ना, ये भेदभाव क्यों? अब फेमिनिस्ट के बारे में तुम ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, हो सकता है कि तुम्हारे घर के अगले ही दिन फिर ये नारे लगने शुरू हो जाए। गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या कहना था। गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या कहना था। गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या कहना था। बलात्कारी थे तुम। यार चहल भाई के बुरे दिन चल रहे हैं, अब अगर पसंदीदा औरत ही परेशानी का कारण बन जाए तो बुरा तो लगता है। इसी के साथ चहल भाई टीम इंडिया के रनवे ग्रुप का एक हिस्सा बन चुके हैं। पहले हार्दिक पांड्या और अब उसके बाद चहल भाई। इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? यही कि रील्स पर नाचने वाली किसी की सगी नहीं होती। जहां पर मैंने ये 60 करोड़ एलमनी वाली न्यूज पढ़ी थी ना, उसके नीचे एक बंदा कमेंट किया था कि चल भाई 4 साल में 60 करोड़ रुपए कुछ ज्यादा नहीं हो गया, इससे अच्छा तो मुझे 20 लाख रुपए दे देते, मैं भी धन से जितना ही आपको खुश रखता। खैर चहल भाई कर लेना चाहिए, तब पैसे तो बच जाते थोड़े। और देखो डील बुरी भी नहीं थी वैसे। पहले लड़कों का डर रहता था कि अगर उनकी शादी नहीं हुई तो क्या, बाल अगर सफेद हो गए या झड़ गए या गंजा हो गए तो क्या, हाइट नहीं बढ़ी, नौकरी नहीं लगी तो क्या। और अब इसके साथ लड़कों का एक और टेंशन बढ़ चुका है कि अगर उन्होंने शादी की तो बीवी मेंटली टॉर्चर तो नहीं करेगी, या फिर झूठ मूठ के तलाक लेकर बहुत सारे पैसे का एलमनी डिमांड तो नहीं करेगी, या फिर हो सकता है कि परिवार से अलग ही कर दे। क्योंकि देखो कानून और कोर्ट ये जितने भी चीजें हैं ना, ये लड़कियों के लिए बनी है, लौंडों के लिए कोई कानून नहीं चलता मेरे भाई। आई होप कि इस चीज के लिए मेरे वीडियो को टेक डाउन ना करवा दिया। सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई एक्सीडेंटली सेज ट्रूथ अबाउट द सिस्टम, सॉरी सर। जैसे ही 2025 WTF से शुरू हुई, वैसे ही एक और न्यूज आती है कि भैया एक और नया वायरस आ गया मार्केट में जिसका नाम है HMPV। और बस अगले ही दिन से न्यूज आना शुरू हो गई, भैया फिर से लॉकडाउन लग रही है, देश में भयानक वायरस आ रहा है। और खास करके जो कामचोर स्टूडेंट है वो इस चीज को बहुत ज्यादा लेकर खुश हो रहे थे, कि भैया बिना बड़े एग्जाम में फिर से पास होने के लिए जो मिल जाएगा। उधर से जो चाइना के लोकल लोग है जो वहाँ पर रहते हैं, वो वीडियो बना रहे हैं कि भैया कौनो वायरस नहीं फैल रहा है, कौनो तुम्हारी फिरकी ले रहा है। अब लॉकडाउन का नाम सुनते ही लोग ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे कि उनको हैरी पॉटर वाली किंडर जॉय मिल गई हो। कोई भी वायरस इतना डेंजर नहीं होता इंडिया के बाहर जितना वो इंडिया में आने के बाद हो जाता है। एक जगह के 20 लोगों को अगर सर्दी खांसी एक साथ भी हो जाए ना मौसम बदलने की वजह से, तो अगले दिन न्यूज आना शुरू हो भैया न्यू लसन वायरस से 20 लोग संक्रमित हो चुके हैं, लगेगा देश में लॉकडाउन। बगल में डॉक्टर अपने गले में आला लटकाकर खड़ा रहता है कि चूतिया तू ही सब बता दे, हम तो गधे हैं जो यहाँ पर आए इतने पढ़ लिख के। एक तो लोगों के पास उतने काम है नहीं, और जितने काम है उसको भी ना करने के लिए इनको बहाने चाहिए। ये खुद दिन भर बैठकर सरकार को गालियां देंगे, और इनको अगर गलती से निमोनिया भी हो जाएगी, सीधा लॉकडाउन ही लगा दो। देश में गरीबों से ज्यादा तो चूतियों की जनसंख्या भरी पड़ी है। 2025 शुरू होते ही हमें एक और नया वायरस देखने को मिला। नहीं, मैं HMPV की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड इमेज की बैडस रवि कुमार। एक दिन लॉर्ड इमेज जिम में जाकर लड़कों को अपने ठरकी निगाहों से हैरेस कर रहे थे, और यही करते करते उनको एक आइडिया आता है कि साला अब तो एक मूवी बनाया जाएगा। लॉर्ड इमेज ने साल भर में जितनी भी फिल्में आई जो थोड़ी बहुत अच्छा कलेक्शन कर पाई, जो अच्छा खासा कमा पाई, जो हिट रही, उनमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट काट कर एक नया यूनिवर्स ही बना दिया। वो तो मुकेश खन्ना जी थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो बैडेस रवि कुमार में लॉर्ड इमेज शक्तिमान का भी कैमियो करवा देते। 3.5 मिनट के ट्रेलर में जो लॉर्ड इमेज ने डायलॉग मारे, वो सुनकर मेरे गले का कफ क्लियर हो गया, मेरी तो मूत ही निकल गई। क्या ही वजनदार डायलॉग है इसमें, काश उतना शर्म भी होता लॉर्ड इमेज रेशमिया में। लॉर्ड इमेज का कहना है कि वो द एक्सपोज का पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं। मुकेश खन्ना और हिमेश रेशमिया पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे कि वो एक्टिंग को नहीं, एक्टिंग उन्हें कब का छोड़ चुकी है, अब तो हार मान जाओ। 90s में लौटे हिमेश
हिमेश रेशमिया के ब्रेकअप वाले सॉन्ग सुन सुनकर अपने नस काट लिए थे ब्लेड से। अब वही बैडेस रवि कुमार देखने के बाद अपना माथा फोड़ लेंगे। फिल्म में विलन है प्रभु देवा, जो कि पहले एक डायरेक्टर भी रह चुके हैं। एबीसीडी के 20 पार्ट बनाने के बाद इनका भी करियर का WTF हो गया। सामने से गुंडे फुल्ली लोडेड गन लेकर लॉर्ड हिमेश रेशमिया के तरफ आ रहे हैं और लॉर्ड हिमेश उनको अपने बकचोदी भरे डायलॉग से ही मार दे रहे हैं। इंडियन सिनेमा का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि कुछ दिन में हो सकता है कि नेपाली वुड वाले भी हमारा मजाक उड़ाने लगे। अरे साहब जी, ये क्या बोकासोदा मूवी बनाता है तुम लोग। उसके बाद अगली खबर आती है कि लॉस एंजलिस में बहुत भयंकर आग लग चुकी है। California. A Los Angeles disaster movie roars to life. Whoa! This was like an 80-mile-an-hour blowtorch. I came out and I saw a fireball. वहाँ पर जितने भी ये मोटी पार्टियां हॉलीवुड स्टार के घर थे, सब के सब जलकर खाक हो चुके हैं। तो जैसे ये खबर आई, लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि ये आग लूसीफर ने लगाई है। उसके बाद मैंने रिसर्च किया कि ये तीर्थ परसाना लॉस एंजलिस कब चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि वहाँ पर लूसीफर की बात हो रही थी, लूसीफर के दाहिने अखरोट की नहीं। उसके बाद खबर आती है छत्तीसगढ़ से उस न्यूज रिपोर्टर की जिसने 125 करोड़ के स्कैम का पर्दाफाश किया, लेकिन उसके बदले में जो उसने कीमत चुकाई थी वो वाकई बहुत बड़ा था। इस पर्दाफाश की वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। Welcome to Chhattisgarh, a state where a journalist is brutally tortured and killed because he was doing his job. Mukesh Chandrakar worked as a freelance journalist for news channels including NDTV and ran a YouTube channel called Bastar Junction. देखो, हमारे देश में ना मीडिया मरी नहीं है, मार दी गई है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी चीजें नहीं है। वो चाहे कोई बड़ा क्रिएटर हो या फिर बड़ा पॉलिटिशियन हो, किसी के बारे में नेगेटिव चीजें तुम बोल ही नहीं सकते। अगर गलती से भी तुमने आवाज उठाई तो फिर तुम्हारा अंजाम भी कुछ ऐसा हो सकता है। यहाँ का हाल कुछ ऐसा बना दिया गया है ना, वो डिक्टेटर वाली की, जो चीजें तुम्हारे सामने हो रही है उसको बस अपने आंखों से देखो और तुरंत भूल जाओ, लेकिन उसके बारे में कुछ बोलो मत। उसके परिवार वालों ने तो खैर चीख चीख कर जस्टिस मांगी, लेकिन उससे क्या ही हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जिसमें गुनहगार का पता होते हुए भी कोर्ट उनको सजा नहीं देती। तो कुल मिलाकर बात बस इतना ही है कि लोग बस पैसे की बोली समझते हैं। अगर तुम्हें अच्छा इलाज चाहिए या फिर अच्छा कानून चाहिए, उसके लिए तुम्हें पैसे लगाने ही पड़ेंगे। देखो, अपना बस काम है मौज मस्ती करना, लोगों के टांग खींचना, किसी को पर्सनली कोई हिट नहीं देना। और तुम सबका काम है इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को हर जगह पर शेयर करना।